पुलिस प्रशासन से परेशान सिर्फ लोग नहीं बल्कि अब नेता ही हो चुके हैं। वो नेता जो सत्ताधारी है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक युवती के साथ होटल पर बलात्कार होने के बाद जब प्रशासनिक दबाव पड़ा तो उन्हें जेल भेज दिया गया। इसके बाद अब आरोपियों द्वारा जेल पर भी पीड़ित पक्ष को घेर कर उस पर लगातार मुकदमा वापसी लेने का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जब पीड़ित पक्ष द्वारा मुकदमा वापस नहीं लिया गया तो उसके घर को घेर कर उन्हें मारने की धमकी दी गई तथा मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया गया, जिससे नाराज बीजेपी के नेता अब प्रशासनिक सेवाओं के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने खुद ये भड़कते हुए कहा कि कमिश्नरी प्रणाली आज की डेट में भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसा खुलासा बीजेपी के नेता नंद किशोर गुर्जर ने किया। आपको बता दें, कमिश्नरी प्रणाली लगातार हम आए दिन आपको खबरें दिखाते हैं जहां पर पुलिस प्रशासन अपने अधिकारियों की बात को किसी न किसी बहाने टाल देती है, सुनती नहीं है और लोगों को न्याय नहीं मिलता। जैसे कि बहुत सारी जगह हमने देखा पीड़िताओं को केस वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है या फिर किसी की FIR नहीं होती है, किसी की कोई समस्या होती है। लगातार पुलिस प्रणाली से बीजेपी भी अब परेशान हो चुकी है। वहीं बीजेपी के नेता ने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ पर चाहते हैं कि कप्तानी सिस्टम को खत्म किया जाए और नए सिरे से पूरा सिस्टम जारी किया जाए। किसी के पैर में गोली मार देकर खुश होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। लव जिहाद जैसे मामले में पुलिस प्रशासन को सख्ती बरतनी चाहिए। जिन लोगों ने बलात्कार किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए तथा जो लोग घर का घेराव करते हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिससे परेशान बीजेपी नेता ने अब सरकार से भी निवेदन किया है कि 1 हफ्ते के अंदर इनको न्याय मिले, अन्यथा अब वो लोगों के साथ सड़क में उतरेंगे। अब बीजेपी विधायक जनता के लिए अपनी ही पार्टी के विरोध में उतरने को तैयार हैं, क्योंकि वहां पर पुलिस प्रशासन सेवाएं खत्म हो चुकी हैं। एक नज़र आप भी सुने पहले उन्होंने क्या कहा था जब वो वहां पुलिस कमिश्नरी का घेराव करने गए और वहां अधिकारियों से बात की, कितने भड़के, आप भी जरा सुने। कि नहीं वहीं रखने का डंपिंग ग्राउंड में डाल देता है, नरक बचा दिया पूरे गाजियाबाद में। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा माहौल ही नहीं हुआ कभी। कोई घर में घुस जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ेगी। अरे एक कप्तान होता था कितना बढ़िया सिस्टम चलता था, हैं? अपराधी मारे जाते थे, टांग में गोली मार दी, मतलब कोई मतलब है? टांग में गोली मार दी, टांग में लगती है गोली, सर में नहीं लगती। सारे गुंडों ने नरक मचा दिया है। जिससे तक एप्लीकेशन आएगी नहीं वहीं रखने का डंपिंग ग्राउंड में। सुना आपने किस प्रकार से बीजेपी नेता कह रहे हैं कि अधिकारी कहते हैं टांग पे गोली मार दी। अरे टांग पे गोली मार दी ये कोई निर्णय नहीं है। प्रशासनिक कार्रवाई सख्त होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कई बार कहने के बावजूद भी जब न्याय नहीं मिला तब बीजेपी नेता आज खुद ही कमिश्नरी ऑफिस पहुंच गए और वहां पर जमकर भड़के। बता दें, नेता भी अब बीजेपी के परेशान हो चुके हैं। बीजेपी के सरकार में जहां एक तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि अब मंत्री और नेताओं की भी बातें सुनने को तैयार नहीं। आपको हम बताएं, जरा एक बार फिर से सुने आप क्या कहा है इन्होंने। टांग में गोली मार दी, मतलब कोई मतलब है? टांग में गोली मार दी, टांग में लगती है गोली, सर में नहीं लगती। सारे गुंडों ने नरक मचा दिया है। सुना आपने, उन्होंने कहा टांग में गोली मार दी। पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई दलील को ही उन्होंने रिपीट किया है कि टांग पर गोली मार दी, ये कोई निर्णय नहीं है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब आपको सुनाते हैं विधायक जी का वो बयान जिसमें उन्होंने पूरा खुलासा किया कि वो आखिरकार क्यों भड़के। क्या पूरा मामला है? देखिए, आपने सारी बात सुन ली हो। इस बहन ने जिस तरह से घटना बताई है, मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध, इतनी खराब घटना, ऐसा लगता है धरती फटने वाली है। उसकी बच्ची के साथ, नाबालिग के साथ ओयो होटल में घेर करके ले गए, दुराचार किया गया, ना ओयो होटल में कार्रवाई, उसे जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के बाद न्यायालय में गुंडों को लेकर के झुग्गी झोपड़ियों से बांग्लादेशी रोहिंग्या, जो मैंने कहा था कि यहाँ हजारों की संख्या में रह रहे हैं, वो चुनौती है। और दिल्ली में 10 लाख रह रहे हैं, और गाजियाबाद में लौनी के हालात ये हो गए कि घरों में घुस के लूट कर रहे हैं। पूरे गाजियाबाद में चैन छीनना, लूट होना, कत्ल कर देना, छुरे मार देना आम बात है। लेकिन ये जो घटना हुई है, इतनी मैं समझता हूँ कि ऐसी लौनी के इतिहास में
क्योंकि हम दिन रात लोगों को एक एक की सुनवाई करते हैं। तो जो सुनकर मैंने सुना तो वो जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद कोर्ट में जाकर के 20 गुंडे घेर लेते हैं और घेर करके कहते हैं जान से मार देंगे। बड़े मुश्किल से वहां बचे, कुछ पीछे से पुलिस वाले दिखाई दिए और वो वहां से हटे। और ये बेचारी आज घर पे इसके घर को घेर लिया और एक बार नहीं कई बार घटना होगी। लगातार कमिश्नर के पास भी गई, उनकी भी रिसीव कॉपी मैंने देखी है सुबह। वहां केवल क्या कहा जाता है कि इसको देख लेना। निचले वाले अधिकारी कोई उनकी बात का पता नहीं, या तो बोल रखा है, कोई सुनता नहीं है और वो अपने ऑफिस से निकलते नहीं है। केवल लूट मची है। हम चाहते हैं कि यहाँ दोबारा से कमिश्नरेट सिस्टम खत्म हो, दोबारा से कप्तान सिस्टम लागू हो। गाजियाबाद के अंदर क्राइम नहीं था। पिछले 1.5-2 साल में लोग अगर आंकड़े मंगा लिए जाए तो हाहाकार मचाए कि कमिश्नरी सिस्टम ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। कौन सलाहकार है, कौन सिस्टम को चला रहा है, कौन बना रहा है, पुलिस वाले सुनने को तैयार नहीं है। खुलेआम मुसलमान घरों में घुस जा रहे हैं गरीबों के, और हमें जाकर के खुद लड़ना पड़ रहा है। अगर हमें लड़ना तो फिर पुलिस की जरूरत क्या है? हमने आपको कहा है इस बेटी की व्यवस्था देखी नहीं जा रही है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या हो सकती है? लौनी की एक एक बेटी, एक एक माँ, हमारी माँ और मेरी बेटी मेरी बहन है, और उसके साथ दुराचार हो गया। उसके बाद घर पे जाकर के पथरा बवाल छुरा लेके जा रहे हैं कि हम मार देंगे जान से, मुकदमा वापस ले लो। अगर यहाँ बुलडोजर नहीं चला और जो अधिकारी हैं, चाहे बड़े हैं छोटे हैं, जो वायसराय बनकर के ये सोच रहे हैं कि लौनी के अंदर हाहाकार करेंगे, लौनी में नहीं होगा, दुनिया में हो जाए। मैं खुद बुलडोजर लेकर निकलूंगा, फिर कानून हाथ में लेना पड़े, उसके लिए मुझे फांसी लगे, जेल जाना पड़े। मेरी चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर इंसाफ मिलना चाहिए। और भी घटनाएं, कोई मकानों में घुस रहा, रोज कहते कहते थक गया। पुलिस वाले बुला करके सेटिंग करते हैं और एक दो ऐसे दलाल बैठे हैं कि हर चौकी थाने इस तरह लुटे जा रहे हैं, बिखरे। तकलीफ की बात है। और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलेंगे और या तो आर पार की जंग अब होगी। लोगों को इकट्ठा करके इन पर बुलडोजर हम चलाएंगे। हम देखते हैं लौनी में गुंडागर्दी कौन सुअर करता है। तो सुना आपने किस प्रकार से अब बुलडोजर की भी मांग कर दी नेताजी ने, क्योंकि नेताजी का कहना है कि ये बांग्लादेशी वही हैं जो लोगों के घरों में लूटपाट करते हैं और यहाँ आतंक जैसा माहौल पैदा करते हैं। अगर प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो जनता के साथ ये अब रोड पर निकलेंगे और खुद बुलडोजर चलाकर उनके घर पे कार्रवाई करेंगे। एक बार जब भड़के उसके बयान भी हम आपको सुनाते हैं, जरा फिर से सुनिए क्यों भड़के, नरक मचा दिया पूरे गाजियाबाद में। ऐसा कभी नहीं देखा मैंने। जिस तरह का माहौल बन रहा है ऐसा माहौल नहीं हुआ कभी। कोई घर में घुस जा रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पुलिस वाले जितने ज्यादा हो गए उतनी डकैती बढ़ गई। अरे एक कप्तान होता था, कितना बढ़िया सिस्टम चलता था, हैं? अपराधी मारे जाते थे, टांग में गोली मार दी, मतलब कोई मतलब है? टांग में गोली मार दी, टांग में लगती है गोली, सर में नहीं लगती। सारे गुंडों ने नरक मचा दिया है।